विकास नगर नाम के एक छोटे से कस्बे में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी जिसका सपना था पुलिस अधिकारी बनने का। वो पढ़ाई में अव्वल थी और सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास कर चुकी थी। लेकिन जब उसने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया तो उसे ये कहकर मना कर दिया गया कि लड़कियां इस नौकरी के दबाव को संभाल नहीं सकती। भर्ती अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। आयशा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो प्रसिद्ध वकील राघव के पास गई और कहा, ये तो अन्याय है। क्या हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार नहीं मिले हैं? राघव मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल आयशा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और भेदभाव से मुक्ति की गारंटी देता है। हमें इस मामले को अदालत में ले जाना चाहिए। अदालत में राघव ने मजबूती से तर्क रखा, आयशा को केवल उसके लिंग के आधार पर नौकरी से वंचित करना अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है। सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। विपक्षी वकील ने नीति का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन न्यायाधीश ने सख्ती से कहा, संविधान किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं देता। आयशा की योग्यता ही उसके लिए भविष्य का निर्णय करेगी, न कि समाज की पुरानी रूढ़ियाँ। अदालत का फैसला आयशा के पक्ष में आया। पुलिस विभाग को उसे आवेदन करने की अनुमति देनी पड़ी। खुशी से भरी आंखों के साथ आयशा अदालत से बाहर निकली, यह जानते हुए कि न्याय की जीत हुई है। कुछ वर्षों बाद वही अदालत, लेकिन इस बार आयशा एक याचिकाकर्ता के रूप में नहीं बल्कि इंस्पेक्टर आयशा के रूप में खड़ी थी। एक ऐसी अधिकारी जो अब दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे अनुच्छेद 14 ने उसके अधिकारों की रक्षा की थी।